नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले हेडलाइंस। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया नमन। कहा, आपके विचारों को आधार बनाकर हमारी सरकार निरंतर कार्य कर रही। ऋतु खंडूरी, महेंद्र भट्ट ने भी दी श्रद्धांजलि। उत्तराखंड में 18 फरवरी से शुरू होगा बजट सत्र। 30 विधायकों के 500 से ज्यादा सवाल। विधानसभा सचिवालय ने की तैयारी। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा, संतुलित बजट करेंगे पेश। देहरादून में मंत्री गणेश जोशी ने निर्माणाधीन सैन्य धाम का किया निरीक्षण। निर्धारित समय में काम पूरा करने का दिया निर्देश। कहा, जल्द ही प्रदेश की जनता को किया जाएगा समर्पित। प्रदेश में स्मार्ट मीटर का विरोध शुरू। कांग्रेस के पूर्व विधायक के नेतृत्व में की ग्रामीणों ने नारेबाजी। कहा, मीटर लगने से गरीबों पर पड़ेगी मार। और 38वें नेशनल गेम्स का आयोजन। एक्रोबैटिक्स जिम्नास्टिक मेंस ग्रुप में महाराष्ट्र ने जीता गोल्ड। धामी ने टिहरी गढ़वाल में कयाकिंग कैनोइंग प्रतियोगिता का किया शुभारंभ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर आज उत्तराखंड के कई नेताओं ने उनको याद किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर पंडित दीनदयाल को नमन किया और ये कहा कि आपके विचारों को आधार बनाकर हमारी डबल इंजन सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अंत्योदय की सिद्धांत पर निरंतर काम कर रही है। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी और महेंद्र भट्ट ने भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय को नमन किया। उत्तराखंड में 18 फरवरी से बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। सत्र के लिए अब तक 30 विधायकों की ओर से विधानसभा सचिवालय को 500 से ज्यादा सवाल प्राप्त हुए हैं। आपको बता दें, पहली बार देहरादून विधानसभा में पेपरलेस सत्र की शुरुआत की जाएगी। विधानसभा सचिवालय ने तैयारी पूरी कर ली है। उधम सिंह नगर के खटीमा से खबर है, यहां पर चक्रपुर स्टेडियम में 38वें राष्ट्रीय खेल के अंतर्गत मलखंभ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पत्नी गीता धामी के साथ इस प्रतियोगिता का अवलोकन किया। हम सबके लिए बहुत गौरव की बात है कि देवभूमि उत्तराखंड को इस आयोजन की मेजबानी का अवसर मिला और जितने भी खिलाड़ी मुझे मिल रहे हैं उनसे मुझे पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। पता नहीं उनको डीके सिंह जी आप लोगों ने कुछ कहा तो नहीं है कहीं, लेकिन अपने आप सारे खिलाड़ी मुझे कह रहे हैं कि हम बहुत शानदार अनुभव यहां से लेकर जा रहे हैं, एक शानदार अनुभव लेकर जा रहे हैं। इस आयोजन से न केवल हमारे खिलाड़ियों को अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन दिखाने का अवसर मिल रहा है, बल्कि प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर स्पोर्ट्स का और मजबूत हो रहा है। टिहरी में आज 38वें राष्ट्रीय खेल के अंतर्गत कयाकिंग कैनोइंग प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने खेलों में प्रतिभाग कर रहे खिलाड़ियों का हौसला भी बढ़ाया।
करने के लिए पहुंचे हैं। मैं सबसे पहले तो आज ये कायाकिंग और कैनोइंग प्रतियोगिता के शुभारंभ अवसर पर आप सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं आप सबको हृदय से आप सबका स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ कि एक शानदार काम हमारे यहाँ पर टिहरी में प्रारंभ हो गया, राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हो गया। और सच में मेरे मन में बहुत दिनों से ये था, इसीलिए हमने यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स की प्रतियोगिताओं का प्रारंभ किया था। प्रशांत कुशवाहा जी और डॉक्टर DK सिंह जी और पूरे हमारे ओलंपिक संघ के लोग उसमें लगातार हमारा सहयोग कर रहे हैं। उसकी शुरुआत आज से 2 साल पहले हो चुकी थी। अब ये धीरे धीरे तेजी से ये क्षेत्र हमारा वाटर स्पोर्ट्स का एक बड़ा हब बनने जा रहा है। एक बड़ा हब बनेगा और बड़ा हब बनेगा तो निश्चित रूप से इस पूरे क्षेत्र में बहुत समृद्धि आएगी, बहुत सारे लोग आएंगे, अनेक प्रकार के जो है हमारे रोजगार स्वरोजगार सारे के सारे यहाँ बनेंगे। आज के इस अवसर पर भारत के कोने से आए हुए सभी ऊर्जावान खिलाड़ियों के बीच में आकर मुझे बहुत हर्ष की अनुभूति हो रही है। रामनगर में अब बिजली के स्मार्ट मीटर का विरोध शुरू हो गया है। बेड़ाझाल गांव में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणजीत सिंह रावत के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कांग्रेस के पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने कहा कि सरकार जनता को लूटने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि ये मीटर लगने से छोटे किसान और गरीब लोगों पर इसकी मार पड़ेगी। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने विद्युत कार्यालय में पहुंचकर जमकर प्रदर्शन किया। सरकार गरीब लोगों के जो मजदूर हैं और छोटे कृषक हैं, मध्यम वर्गीय भी नहीं है बल्कि निम्न वर्गीय कृषक हैं जिनके पास बीघों में ज़मीनें एकड़ों में भी नहीं है, उनके घरों में तक प्रीपेड मीटर लगा रही है, जो एक तरह से सरासर लूट है। एक तरफ सरकार बड़े उद्योगपतियों का, मोदी सरकार अभी तक 17 लाख करोड़ रुपया माफ़ कर चुकी है। अभी पिछले महीने ही अनिल अंबानी का जो 29,000 करोड़ का लोन था वो 450 करोड़ में सेटल किया गया है। और दूसरी तरफ जो छोटे लोग हैं उनसे जो है इस तरह से अवैध वसूलियां की जा रही हैं। मजदूर हमेशा पैसा कहाँ से रहेगा उसके पास, महीने में उसको दिहाड़ी मिलती है, किसान को 6-6 महीने में उसके पास किसान के पास पैसा आता है। ये प्रीपेड मीटर में जैसे ही उसकी वैल्यू खत्म होगी, मीटर जो है आगे सप्लाई देना बंद कर देगा, बिजली कट जाएगी, तो क्या गरीब आदमी अंधेरे में ही रहेगा? वो कहाँ से रिचार्ज करेगा उसको? लेकिन हमारे तो 17-18 रुपये मीटर रीडिंग है 2-3 दिन में, और हमारे खाली 2 शेफल चलनी। हम तो बहुत गरीब से बिल्कुल नीचे वाले गरीब थे, हम अंत्योदय कार्ड हमारे से, लेकिन हमें तो बिल कतबा भर सकूल बताओ 25,000 बिल। लेकिन उनको विंटर तुम्हारे जरूर लागल तब तुम्हें लाइट काट दो, तो हम को भैया लगाओ, हम हाथ जोड़वे लगवा दी, फिर हम कदवा लगवासी, फिर बाद में उनको तुम 5,000 मीटर लगातार भरण पड़ा तुमको। नारसन के टिकोला में व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत 14 दिवसीय प्रशिक्षण की तैयारी शुरू हो गई है। राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में युवाओं को 14 दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि भविष्य में ये उनके काम आ सके। प्रशिक्षण के कोच के अनुसार 14 फरवरी से ये प्रशिक्षण शुरू होगा। PRD के जो अकॉर्डिंग जिले से जो ट्रेनिंग का पार्ट है ये चलाया जाएगा अभी यहाँ पे 14 दिन के लिए, और इसका आज से आगाज शुरू हो चुका है। इसमें अभी बच्चे आए हैं हमारे गांव के, जो इर्द गिर्द के पास आसपास के गांव में टिकोला, खेड़ा जट, घबरेड़ा, इधर से कुछ बच्चे आए हैं, और इनका कल से स्टार्ट तो ऐसे आज ही हो गया, आज मापतोल वगैरह होगी है, और कल से इसको 14 तारीख से ये स्टार्ट हो रहा है। तो अभी 14 दिन का ही प्रोग्राम है, और इसको जल्दी से जल्दी ये बच्चे भाई जैसा मौसम के अकॉर्डिंग बदलता हुआ मौसम है उस तरीके से सब प्रिकॉशन के लिए बता दिया गया है कि भाई अपने प्रिकॉशन के हिसाब से आना है, उनको टाइमिंग बता दिया गया है, उसी के हिसाब से हम इसको ट्रेनिंग 14 दिन की ट्रेनिंग है। आज से शुरू हो रही है ट्रेनिंग 14 दिवसीय। इसमें 16 साल से 19 साल के बच्चों को जो है प्रशिक्षण दिया जा रहा है 14 दिन के लिए, और ये जिला कल्याण विभाग
हरिद्वार और मंगल दल के बच्चे हैं ज़्यादातर, इसमें प्राथमिकता दी जा रही है उनको जो उसमें है, और ये 14 दिन तक चले। इस तरह का बच्चों को इनसे ट्रेनिंग में लाभ मिलेगा। आगे जो फौज की भर्ती होती है उसकी ट्रेनिंग दी जाती है इसमें। रामनगर के मोहल्ला भवानीगंज क्षेत्र में एक महिला ने अपने पति पर मारपीट का आरोप लगाया है। सुमन देवी का आरोप है कि उसका पति नशे का आदी है और उससे मारपीट करता है। इससे वो घायल हो गई है। इसके बाद वो न्याय पाने के लिए थाने में पहुंची, लेकिन पुलिस ने उसकी शिकायत नहीं सुनी। भवानीगंज क्या बात हुई तुम्हारे साथ? मारा है शाम को, कुछ नहीं, ना खाना ना पीना, कुछ नहीं, मारा मेरे को कल सुबह भी मारा नीरज ने। कौन है नीरज? घर वाले ही है। अच्छा, कितने बच्चे हैं तुम्हारे? तीन लड़की है, छोटी छोटी है लड़की। नशा करता है तुम्हारा आदमी? क्या करता है? मैं पीता है, सुई लगाता है, जैसे लगाता है, कुछ नहीं देता, खर्चा पानी कुछ नहीं देता हमें। बच्चे को मैं ही पालने के साथ खाने का सामान बेचती मैं। तो थाने में आइए, क्या कर रहे हैं थाने वाले? थाने वाले भी पता नहीं क्या कर रहे हैं, आ रहे हैं, गए हैं। मतलब कोई नहीं सुना तुम्हारी? कोई नहीं सुनता है। कल से उस दिन आए, कोई नहीं सुना, आप ही आए, कोई नहीं सुनना, कह रहे आ रहे हैं। में फायर सीजन को लेकर वन विभाग पूरी तरह सतर्क हो गया है। प्रभागीय वनाधिकारी डीपी बलोनी और गंगोत्री नेशनल पार्क के उपनिदेशक ने पत्रकार वार्ता कर बताया कि फायर सीजन के दौरान जंगलों में आग लगने की घटनाएं बढ़ जाती हैं। इससे वन्य जीवों, पर्यावरण और स्थानीय लोगों को भारी नुकसान होता है। गांव-गांव में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। वन विभाग ने आम जनता से अपील की है कि अगर कहीं भी जंगल में धुआं या आग लगती दिखे तो तुरंत वन विभाग को सूचित करें। साथ ही जंगलों में अनावश्यक रूप से आग न जलाएं। हम लोग क्या कर रहे हैं उसकी जानकारी मीडिया तक जाती रहे, और मीडिया के भी कुछ सुझाव या कुछ उनकी वो हो तो वो भी तत्काल से हम तक आते रहे। सर कितने हम अपने पेविल स्टाफ की बात करें जो है तो करीबन पूरे जनपद में करीबन 600 के आसपास हमारे पास स्टाफ हैं। उसमें उपनल कर्मी भी हैं, जो कोर्ट स्टे वाले लोग भी हैं, और करीबन 200-250 से आसपास जो है फायर गार्डों को भी डिप्यूट किया जाएगा। इसके साथ ही जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे वो NDRF, SDRF, पुलिस या दूसरे डिसिप्लिन के जो लोग हैं, उनका भी पूरा सहयोग लेने की कोशिश की जाएगी। इस बार देखिए फायर सीजन की तैयारियां सभी पूरे उत्तरकाशी जनपद में सभी प्रभागों की ओर से मिलकर जो है कलेक्टिव तैयारियां की गई हैं। सभी क्षेत्रों में जो है क्रूज स्टेशन में हमारे जो है ड्यूटियों का अलॉटमेंट कर दिया गया है, और इस बार नए उपकरण भी खरीदे गए हैं, फायर लीफ ब्लोअर भी खरीदे गए हैं, और जन जागरूकता को दृष्टिगत रखते हुए जो है इस बार मैक्सिमम कोशिश की गई है कि सभी जगह जो है गोष्ठियाँ गाँव में की जाए, ताकि जो है फायर सीजन में हमको जन सहयोग मिल सके। और इसी क्रम में आज जो है पत्रकार बंधुओं से भी हम ये वार्ता की गई है कि जो है हम लोग लगातार जो है इसके लिए प्रयासरत हैं, और हमारे प्रयासों को भी जो है इसमें लिया जाए कि संज्ञान में लिया जाए कि भाई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लगातार वनाग्नि को से सुरक्षा करने में लगातार तत्पर है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, बने रहिए जन टीवी पर। जन उत्तराखंड में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। चंपावत से खबर है, यहां पर मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले तस्करों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है। लोहाघाट बलाई क्षेत्र में पुलिस टीम ने चेकिंग अभियान के दौरान अभियुक्त सुमित कुमार को करीब 8 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया। इसके पास से मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। पूछताछ में आरोपित ने बताया कि उस मैक को चंपावत लेकर जा रहा था। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। हरीश प्रसाद जी के द्वारा अपनी टीम के साथ में जो है चेकिंग के दौरान सडनली एक व्यक्ति सुमित कुमार टोपी को 8.2 ग्राम हेरोइन के साथ रंगे हाथों पकड़ा है। सर ये बलाई रोड पर पकड़ा था और बताया गया कि चंपावत से लेकर आया था।
तो इसमें कंटिन्यू लगातार हम लोग जो है जो नशा बेचने वाले हैं, जो स्मैक वाले हैं, उन लोगों को चिन्हित कर रखा है और समय समय पर उनके विरुद्ध कार्रवाई लगातार की जाएगी। देहरादून में देवभूमि उद्यमिता योजना के तहत आज 2 दिवसीय मेगा स्टार्टअप समिट की शुरुआत होने वाली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समिट का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य प्रदेश में युवाओं को उद्यमिता और नवाचार से जोड़ना है। योजना को लेकर सहायक निदेशक उच्च शिक्षा डॉक्टर दीपक कुमार पांडे ने कहा कि इस योजना के तहत 124 देवभूमि उद्यमिता केंद्र शुरू किए जा रहे हैं। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के गुनियाल गांव स्थित निर्माणाधीन सैन्यधाम स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निर्धारित समय सीमा के भीतर सैन्यधाम के निर्माण कार्यों को पूरा करने के लिए अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों से सैन्यधाम की भव्यता और दिव्यता पर विशेष ध्यान देने, शहीदों के प्रति सम्मान और सेना के गौरवशाली इतिहास को संजोकर रखने के निर्देश दिए। देखिए, सैन्यधाम तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की परिकल्पना और पुष्कर सिंह धामी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है और जिसको पूरा करने का सौभाग्य सैनिक कल्याण मंत्री होने के नाते मुझे प्राप्त हुआ है और मैं लगातार डे 1 से इसकी मॉनिटरिंग खुद पसला कर करता हूँ। ये लगभग फिनिशिंग स्टेज पर है और आज जो इस सैन्य धाम का मुख्य आकर्षण है वो हमारे वीर जवान, वो हमारे शहीद जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, उनकी जो स्मृति पट्टिकाएं हैं। तो जब मैं इस दीवार का निरीक्षण कर रहा था तो मुझे उसमें समानता नहीं दिखाई दी और मैंने अधिकारियों से कहा कि जल्दी इसको ठीक करें। इसी प्रकार जो हमारा म्यूजियम है, जो हमारा थिएटर है, लगभग बनकर तैयार हो गया। उत्तराखंड में चल रहे 38वें नेशनल गेम्स में एक्रोबैटिक्स जिम्नास्टिक मेंस ग्रुप में महाराष्ट्र की टीम ने स्वर्ण पदक जीता। स्वर्ण पदक जीतने वाली यह टीम पिछले नेशनल गेम्स में चौथे नंबर पर थी, लेकिन इस बार अपनी मेहनत के दम पर स्वर्ण पदक जीता। इस टूर्नामेंट में इनका सफर कैसा रहा और किस तरह की इन्होंने तैयारी की, इसको लेकर बात की हमारे संवाददाता शैलेंद्र कुमार पांडे ने महाराष्ट्र की टीम से। उत्तराखंड में चल रहे 38वें नेशनल गेम्स के एक्रोबैटिक्स जिम्नास्टिक मेंस ग्रुप में महाराष्ट्र ने गोल्ड मेडल जीता है। हमारे साथ प्लेयर मौजूद हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कैसा रहा आप लोग का ये प्रतियोगिता। ये टाइम लास्ट टाइम हमारा गेम इंक्लूड हुआ नेशनल गेम्स में और ये 2 साल हो गया अभी हमारा गेम यहाँ पे। लास्ट टाइम हम 4th रैंक पे थे, अभी इस टाइम हम लोग 1st रैंक पे, तो बहुत प्राउड फील हो रहा है। और महाराष्ट्र का हम लोग ने एक मेडल टैली में एक मेडल ऐड किया है और इससे वजह से और प्राउड फील कर रहे हैं हम लोग। कैसा फील हो रहा है पदक जीतकर, वो भी स्वर्ण पदक? अच्छा लग रहा है, बहुत मेहनत करके आए यहाँ तक, क्योंकि लास्ट टाइम जब 4th आए थे, जब बहुत फील हुआ था कि इतना प्रैक्टिस करके भी 4th मेडल, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और जो फर्स्ट थे उनको हम लोग ने पिछले साल जो पिछले टाइम नेशनल गेम हुआ उनको बीट किया इस बार, तो बहुत प्राउड फील हो रहा है, अच्छा लग रहा है बहुत। कैसा फील कर रहे हो पदक जीतने के बाद? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। अब एक्चुअल में मैं इस ग्रुप में नहीं था, मेरे जगह पे कोई तो अलग एक प्लेयर था, उनका नाम कुणाल कोटेकर था। तो प्रैक्टिस करते समय हम लोग के मैट के बीच में गैप था, तो प्रैक्टिस करते समय दादा का लिगामेंट इंजरी हो गया, पैर का, तो उसके वजह से मेरे को एक चांस मिला और मैंने महाराष्ट्र के लिए गोल्ड मेडल विन किया, तो बहुत प्राउड लगा। क्या बोलोगे इस गोल्ड को? मुझे बहुत अच्छा लगा और ये गोल्ड हम चारों की और हमारे कोचेस की सबके मेहनत से ये गोल्ड हमें मिला है महाराष्ट्र को। और हमारा एक पहले पार्टनर था कुणाल कोटेकर, उनके साथ हमारा बहुत अच्छा था और हमारा बहुत अच्छा सेट हुआ था।
पिछले साल हमने उनके साथ किया था, तो हमें ये साल उनके साथ आकर यहाँ पर जीतना था। हम पिछले साल हारे थे, बट मतलब जो किस्मत में लिखा था, हमारा टाइम पे उनको इंजरी हुआ और टाइम पे हमारा पार्टनर चेंज हुआ। लेकिन जो हमको रिवेंज लेना था और फर्स्ट आना था, लास्ट पिछले साल हम लास्ट थे और ये साल हम फर्स्ट थे, तो वो खुशी बहुत अलग है। और वो मतलब महाराष्ट्र को भी हम ऊपर लेके गए और एक्रोबैटिक्स में मेंस ग्रुप महाराष्ट्र को और आगे लेके गए। हमको तो बहुत अच्छा लगा, वो बहुत अच्छी की है। मतलब इतनी अच्छी कंपटीशन और इतना अच्छा अरेंजमेंट आज तक किसी भी कंपटीशन में हम लोगों को नहीं मिला था, जो ये दोनों गवर्नमेंट ने मिलके हम लोगों को प्रोवाइड किया, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये महाराष्ट्र की टीम है जो पिछले नेशनल गेम्स में चौथे नंबर पर रही थी, लेकिन यहाँ पर इन्होंने गोल्ड जीता है। एक कहावत है, करत करत अभ्यास से जड़ मत हो सुजान, रसरी यावत जात से सिल पर परत निशान। अगर आप कठिन परिश्रम करते हैं तो उसका नतीजा अवश्य ही पॉजिटिव आता है। अपने सहयोगी आकाश के साथ मैं शैलेंद्र कुमार पांडे, जन टीवी, देहरादून। खबर काशीपुर से है। यहाँ पर नगर निगम काशीपुर के मेयर दीपक वाली मां बाल सुंदरी देवी भवन में दर्शन करने पहुंचे। इस दौरान सहायक प्रधान पंडा मनोज कुमार अग्निहोत्री ने मां के भवन में पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना संपन्न करवाई। मेयर दीपक वाली ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि मां के दरबार में आने के लिए मां ही तय करती है कि कब आना है। उन्होंने कहा कि जिस रास्ते से प्रतिवर्ष चैत्र के नवरात्र की अष्टमी तिथि को मां बाल सुंदरी का डोला बाल सुंदरी के भवन आता है, वो मार्ग बहुत ही जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। इस वर्ष 30 मार्च से चैती मेला प्रारंभ होने जा रहा है। इससे पहले ये मार्ग बनकर तैयार हो जाएगा। उन्होंने कहा कि जब वो छोटे थे तो मेला विशाल रूप में लगता था, लेकिन श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है और मेले में जो सुविधाएं होनी चाहिए उनमें कहीं ना कहीं कमी है। इसके लिए पंडा परिवार के साथ बैठकर और सभी लोगों के साथ मिलकर और प्रशासन के साथ मिलकर बैठकर बात की जाएगी, ताकि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा का सामना ना करना पड़े। भी आया हूँ, आता रहता हूँ यहाँ पर। चुनाव के दौरान भी आया, चुनाव शुरू होने से पहले भी आया। मुझे हमेशा मैया बुलाती रही है, मैं आता हूँ। आज सुबह जब पंडा मनोज जी का फोन आया, उन्होंने कहा जैसे आपको पता है कार्यक्रम सब लग जाते हैं, लेकिन क्या है मैया के आने के लिए तो कोई भी कार्यक्रम सबसे जरूरी यही है। तो मैंने कहा मैं जरूर पहुंचूंगा। और शाम का वक्त है तय हुआ, और वो खाम कौन होते हैं कुछ भी चीज को तय करने वाले। मैया के दरबार में आने के लिए तो मैया तय करती है कब आना है किसने। तो आज उर्वशी जी ने भी कहा कि मैंने साथ चलना है, वहां पर आप भी आई और हमने माँ का आशीर्वाद लिया दोनों में। और इन सभी खबरों के साथ जन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।